हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बॉन्ड ऑफ लर्निंग। आज हम इस वीडियो में फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन, उसकी फॉर्मेशन और किस टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर से, इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, ये सारा डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। इससे पहले हमने पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस के बेस्ड जो क्वेश्चंस थे वो हमारे पहले वाले वीडियोस में डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो देख सकते हैं। वहाँ आपको बहुत सारे और भी वीडियोस मिल जाएंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंसेस से रिलेटेड। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, टेंस एक्चुअली टेंसेस का जो पूरे ही जो चैप्टर है, पूरा ही जो टॉपिक होते हैं, ये बेसिकली हमें पता है वर्ब के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। तो अगर हमने वर्ब को आइडेंटिफाई कर लिया, पहचान लिया, तो हम आसानी से इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है वो भी पहचान सकते हैं। साथ में अगर आपको सेंटेंस फ्रेम करना है उस टेंस में, वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ वर्ब को ही चेंज करना होता है बेसिकली। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि एक्चुअली ये होता क्या है, व्हाट इज अ फ्यूचर टेंस। जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो हम फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। फ्यूचर टेंस की बात करने का मतलब है व्हेन वी टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर, जो भी हुआ नहीं है, होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम फ्यूचर टेंस को यूज करते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि जहां भी आप किसी सेंटेंस में विल या शैल देखते हो तो वो सेंटेंस आपका फ्यूचर टेंस का है। ओके, अब आगे इसके भी जैसे दूसरे टेंसेस के 4 पार्ट्स हैं, वैसे इसके भी पार्ट्स हैं। हम यहाँ पे 2 पार्ट्स को ही डिस्क्राइब कर रहे हैं। एक हमारा जो सिंपल फ्यूचर है और एक जो हमारा कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को और सिंपल फ्यूचर को। तो हम बात कर रहे थे कि आइडेंटिफिकेशन आप कैसे कर सकते हैं। तो जहां भी विल और शैल आएगा, क्योंकि इसके अलावा किसी भी टेंस में पास्ट या फ्यूचर में उसमें पास्ट या प्रेजेंट में विल या शैल का यूज नहीं होता है। और आजकल की जो मॉडर्न इंग्लिश है, इसमें लगभग शैल जो है वो गायब हो गया है। हम सारे सेंटेंसेस में सब जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, पहले हम आई के साथ शैल यूज करते थे ग्रामेटिकली, अभी भी शैल करेक्ट है, बट जो मॉडर्न इंग्लिश में है उसमें हम विल ही यूज कर रहे हैं हर एक के साथ। तो आप अगर एग्जाम में विल भी यूज करते हैं आई के साथ तो वो रॉन्ग नहीं होता है, वो भी सही है। ठीक है, तो जहां भी आप विल या शैल देखते हैं तो आप पहचान जाएंगे कि ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। तो आपने आइडेंटिफिकेशन कर लिया। ऐसे ही फॉर्मेशन करनी है, सिंपल है। जैसे कोई भी है आपका सेंटेंस, उसमें सीधी सी बात है, अगर आपको ये चेंज करना है इस टेंस में उस सेंटेंस को, तो यहाँ इस वर्ब के जो हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे विल और शैल जो वर्ब हैं, इनकी जगह डेफिनेटली मेन वर्ब के साथ कुछ और होगा। ठीक है, तो इसको आपको चेंज कर देना है। ऑब्जेक्ट सेम रखना है, सब्जेक्ट सेम रखना है। ठीक है, अगर ये पास्ट टेंस है तो यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी, और अगर प्रेजेंट है तो फर्स्ट फॉर्म होगी। ठीक है, वैसे अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इज एम आर, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वाज वर होगा। तो आपको वही चेंज कर देना है, बस यहाँ पे वर्ब के पहले वाले चेंज कर देने हैं। अगर आपको इनका फार्मूला पता है तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। हम यहाँ बेसिक्स की बात कर रहे हैं, बेसिक में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और अगर आप बेसिक में कंफ्यूज नहीं होंगे तो आगे जो इनके दूसरे पार्ट्स हैं उनमें भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि सबसे पहले आपको पहचानना होता है कि ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है ये कौन से टेंस में है, चेंज कौन से में करना है, और चेंज आप कैसे करेंगे। चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे सेंटेंस को ही घुमा देंगे, नहीं। आपको क्या उठाकर उसकी जगह चेंज कर देना है, बस उतना ही चेंज करना होता है, वर्ब को ही। बाकी चीजें आपको चेंज नहीं करनी होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, फिर इसी के बेस हमसे सिंपल जो फ्यूचर टेंस है उस पर बेस्ड हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो बेसिकली यही होते हैं कि फिलअप्स दिए जाएंगे, उसमें वर्ब दिया जाएगा सिंपली, जो हम आगे देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन हैं बुक से। नेक्स्ट आप देखिए कि जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये भी सेम वैसा है, बस बी लगा देना है। बी हम किस लिए लगाते हैं, क्योंकि जो एक्शन है वो कुछ देर चलेगा आगे। ओके, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस टॉक अबाउट एक्शंस विच विल बी इन प्रोग्रेस एट ए टाइम इन द फ्यूचर। फ्यूचर में वो होगा, ठीक है, पर वो कुछ देर के लिए फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा, इसलिए हम उसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और इसमें जस्ट हमें विल लगाना होता है, शैल और विल के साथ।
शैल बी, विल बी। फॉर एग्जाम्पल, रमा विल प्ले क्रिकेट, एक सिंपल सा सेंटेंस है, रमा विल प्ले क्रिकेट। तो अगर हम इसको कंटिन्यूअस में करेंगे तो रमा विल बी प्लेइंग, क्योंकि हमें पता है जितने भी कंटिन्यूअस टेंसेस हैं सब में आईएनजी लगता है वर्ब के साथ। रमा विल बी प्लेइंग क्रिकेट। ओके, जस्ट इस तरीके से आपको चेंज करना है। कभी भी आप जब टेंसेस में जाएं तो बहुत जो एक्सेप्शंस होते हैं, बहुत जो रोटेटिंग क्वेश्चंस होते हैं, डीप जो क्वेश्चंस होते हैं, उनसे ना शुरू करें। इस टाइप के जो बेसिक एक्सरसाइजेज हैं इन्हीं से आप शुरू करें। अब इसमें से क्वेश्चंस किस टाइप के आ सकते हैं, मैंने जैसे कहा फिलअप्स आएंगे, चेंज द सेंटेंस आएगा, पैराग्राफ में हो सकता है वो जो स्टोरी है या पैराग्राफ है वो पास्ट टेंस में हो या प्रेजेंट में, उसको आपको फ्यूचर में चेंज करना है। और कई बार सिंपली आपसे पूछ लिया जाएगा सेंटेंस देखे कि इसमें कौन सा टेंस है। और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस तो हमारे इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारे भरे पड़े हैं, तो वो पूछे जाएंगे। अब अगर बुक्स की बात करूं तो ये देखिए, एक और हमने जैसे मैंने पहले भी कहा था, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी बनते हैं सारे टेंसेस के, सिंपल के, कंटिन्यूअस के, इन सब के बनते हैं हमारे पास, नेगेटिव भी और इंट्रोगेटिव भी। तो ये भी हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक साथ जब हम करेंगे ना तो कंफ्यूज होने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले सिंपल वाले सीख लेते हैं, एटलीस्ट सेंटेंसेस को पहचानना सीख लेते हैं, फिर उनको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव करना तो आसान है। उनमें सिर्फ जो वर्ब की पोजीशन होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो वो हम एक अलग वीडियो में देखेंगे। अब यहाँ देखिए, जैसे कि यहाँ पे ये फिलअप्स दिए हुए हैं, ठीक है, इनमें चेंज करना है वर्ब को, चेंज कर देना है किस में, फ्यूचर टेंस में, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपको ये जो पूरा सेंटेंस है इसको चेंज कर देना है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके फ्यूचर टेंस से का जो चैप्टर है उसमें से। ये थे बेसिक क्वेश्चन। उसके अलावा एमसीक्यू क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं ही जो पूछे जा सकते हैं, जिनमें कि अगर आपको फार्मूला पता है, आइडेंटिफिकेशन पता है, फॉर्मेशन पता है, तो आप कभी भी एमसीक्यू रॉन्ग नहीं करेंगे उसमें, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।